हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म किया था। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन होती है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ये फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है वो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। उसमें क्या होगा, सबसे पहले ये आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। इस इसको हम लोग दो, मतलब इथेनॉइक एसिड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, उसको ट्रीट करेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट से। जैसे ये जो होता है H2SO4 या P2O5, ये क्या करता है, H2O को रिमूव करता है इसमें से, ठीक है। तो जब आप H2SO4 और P2O5 के साथ इसको रिएक्ट कराओगे तो आपका H2O इसमें से रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो मेन क्या होता है, एनहाइड्राइड बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, उसमें से वाटर रिमूव करके, जैसे OH इसका रिमूव हो गया, H इसका रिमूव किया, ये वाला पार्ट इसका रिमूव कर दिया हमने, और इससे फिर हमें मिला इथेनॉइक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट इससे आ जाएगा, इस वाले से, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ से आ जाएगा, इस वाले से, ठीक है। तो इससे आपको मिलेगा एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करेंगे। आप इसको पॉज करके कर लेना, मैं आगे कराऊँ, ठीक है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए क्या होता है, एक तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, साथ में अल्कोहल चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को जब हम आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे हमें एस्टर मिलता है, ठीक है। एस्टर बनाने के लिए एज अ कैटलिस्ट आपको यहाँ यूज करना पड़ता है H2SO4 और HCl गैस। जैसे ये H2SO4 है और ये HCl गैस है, इन दोनों में से कोई भी एज अ कैटलिस्ट आप यहाँ यूज करोगे, जिससे यहाँ H प्लस आएगा। अभी आपको मैकेनिज्म में समझाऊंगा कि यहाँ पे जो H प्लस आ रहा है उसका क्या रोल है, ठीक है। तो मेनली सबसे पहले क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसमें आप H2SO4 या HCl गैस ले सकते हैं, इससे आपको एस्टर मिलता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। अब इसका देखिए, ये तो आपका एस्टर बन रहा है, लेकिन इसका मैकेनिज्म क्या है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मैकेनिज्म में सबसे पहले काम क्या होता है, जो आपको H+B मिला है ना, वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है उस पर अटैक मारेगा, और ये इसको पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये होगा, आप इसको पॉज करके नोट कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म में ये हुआ सबसे पहले, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, देखिए। नेक्स्ट हमने क्या करा समझो, ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा, जब हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन कर रहे थे, तो वहां न्यूक्लियोफाइल को ऐड करा रहे थे। तो उसी तरह से यहाँ पे जैसे ये वाला चार्ज आपका ऊपर शिफ्ट हो गया, ये वाला इस पे अटैक मार देगा, ठीक है। तो ये इस पे अटैक मारेगा तो आपको कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट मिलेगा, ये आपका इंटरमीडिएट बना है। इंटरमीडिएट, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा, लोन पे H+ को अपनी तरफ ले लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो यहाँ पे प्रोटोन ट्रांस, अब उसके बाद क्या हुआ, प्रोटोन ट्रांसफर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास कुछ इस तरह से आया। इसमें से H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा, इसका लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास इस तरह से कुछ आएगा, इसको प्रोटोनेटेड एस्टर कहते हैं। फिर इसमें से फाइनली आपका H+ रिलीज हो जाएगा और आपको एस्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे कर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग पहले। इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे कराता हूँ। तो इसका ये मैकेनिज्म है जो आपको पता होना चाहिए, कि जैसे सबसे पहले जो आप एसिडिक मीडियम ले रहे हो उसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटोनेट हो जाता है, जिससे आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो ये वाला जो डेल्टा पॉजिटिव है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करता है, तो इस पर ये लोन पे, मतलब अल्कोहल का लोन पेयर अटैक कर देगा। तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है।
फिर इसका H प्लस यहाँ ट्रांसफर होगा तो ये आएगा, फिर इसमें से ये शिफ्ट यहाँ हो गया और ये वाला लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये आया प्रोटोनेटेड एस्टर। फिर आपके पास ये एस्टर ग्रुप आ गया। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ। तो इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे करूँगा। अगला लिखिए, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद रिएक्शन विद PCl5 PCl5 PCl3 एंड SOCl। ठीक है, देखो जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RC ठीक है, इसको जब आप PCl5 के साथ करोगे तो आपको मिलेगा RCOOCl प्लस POCl3 प्लस, ठीक है, RCOO। Cl2 है, इसमें आपको मिला RCOO प्लस में SO2, ये भी गैस है, और HCl भी गैस, यहाँ पे HCl भी गैस। तो देखो आपको याद होगा, तो जब हम हेलो एल्केन हेलोरीन कर रहे थे तो ये थायोनाइल क्लोराइड है। तो मैंने आपको बताया था कि थायोनाइल क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन ज्यादा प्रेफरेबल होती है, क्योंकि उसमें दो जो बाय प्रोडक्ट होते हैं गैस होते हैं, तो ये रिमूव हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपको प्योर मिल जाता है। तो यहाँ भी सेम वही है, जैसे RCOOH है, SOCl2 प्रेजेंट, तो RCOOCl है, SO2 गैस और HCl की प्रेजेंस में, तो इससे क्या होगा कि आपका ये यहाँ पे ये दो गैसेस से रिमूव हो जाएंगे तो आपको प्योर प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे ये थायोनाइल क्लोराइड है, थायोनाइल क्लोराइड, ये थायोनाइल क्लोराइड है। ये जो दो प्रोडक्ट हैं गैस में है, escape from the reaction, escape from the reaction, escape from the reaction as, तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ठीक। तो ये आपका रिएक्शन विद PCl3 5 एंड SOCl2 है। SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड होता है, इसको हम लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें जो दो बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं SO2 और HCl, ये दोनों ही आपके स्केप हो जाते हैं फ्रॉम द रिएक्शन एज बोथ आर गैस। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला करते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट है आपका
ये सारा आप नोट कर लीजिएगा, मैं अगला करा रहा हूँ आपको। रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद अमोनिया, विद अमोनिया। ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3 COO NH3, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्टली मिलता है, पहले तो सॉल्ट मिलेगा CH3 COO NH4 प्लस, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये इसके पास लोन पेयर है, ये एसिडिक है, ये माइनस से प्लस होता है, तो ये H प्लस इस पे जाके अटैच हो जाता है, तो एक तरह से आपको मिलता है CH3CO-NH4 प्लस। इसको जब आप फर्दर हीट करते हो ना, तो इसमें से H4 रिलीज हो जाता है और आपको मिलता है CONH3 CH3 COO NH2 और साथ में H2O रिलीज, ठीक है। इसको बोलते हैं एसीटामोल, एसीटा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। ऐसी सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में होगा बेंजोनाइक एसिड, ये जैसे बेंजोनाइक एसिड है CO, इसको रिएक्ट करा जब आपने NH3 के साथ, तो इस पे लोन पेयर है, इस पे माइनस, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इस पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये बेंजीन रिंग है, COO NH4 प्लस, ठीक है। और फिर फर्दर इसको हीट कर दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, तो आ जाएगा बेंजामाइड और CO, ठीक है। तो ये दो पॉइंट हो गए जो आप कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये होता है बेंजामाइड, इसका नाम है एमोनियम बेंजोनेट। ये जो है इसका नाम है अमोनियम बेंजोनेट, एमोनियम बेंजोनेट, ये है बेंजामाइड, ठीक है। ये अमोनियम बेंजोएट है और ये बेंजामाइड, और ये आपका एसिटामाइड, इसको, ये एसिटामाइड है। और इसका नाम अगर आपको लिखना है तो लिख दो अमोनियम एसिटेट, इसका नाम है अमोनियम एसिटेट, अमोनियम एसिटेट, तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे इतना कर लीजिए। तो इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं आगे कराता हूँ। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए, तो रिएक्ट करा आपने, तो इस बार डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपको पता है ये दोनों पे CONH2 आ जाएगा, तो मैं इस बार डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ये आ गया COO NH2, और यहाँ भी आ गया COO NH2, ठीक है। इसको बोला जाता है थैलामाइड, ये जो है
इसको बोला जाता है थैलामाइड। इसको फर्दर स्ट्रॉन्ग जब हम हीट करते हैं ना, तब हमें मिलता है थैलिन। तो इसको फर्दर हीट करोगे ना, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इसमें से NH3 रिलीज हो जाएगा और आपको थैलीमाइड, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इसमें से NH3 रिलीज हो जाता है और आपको मिलता है COO, ये ऐसे है। तो आप इसको बोलते हैं थैलिन। है THPHALIMIT, ठीक है थैलिन। PHPHALIMIT, थैलिन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अगला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। तो देखिए, इसका नाम होता है थैलिक एसिड, ये होता है थैलिक, थैलिक, ठीक है। तो इससे हमने थैलामाइड बनाया, थैलिक एसिड से थैलामाइड बनाया, फिर उसके बाद थैलामाइड से थैलीमाइड बनाया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, थैलिक एसिड है जिससे हमने थैलीमाइड, ये आपको आगे जब हम लोग अमाइन पढ़ेंगे ना, तो वहां ये यूज होता है, थैलीमाइड यूज होता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। मैं अगला करता हूँ। तो अगला है रिडक्शन। जैसे ये आपका हो गया, नेक्स्ट है आपका रिडक्शन। रिडक्शन इन कार्बोक्सिलिक इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। रिडक्शन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए इसमें क्या होगा, जैसे आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है R3 ठीक है। इसको रिएक्ट करा आपने, या तो आप एसिटिक एनहाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, और ईथर की प्रेजेंस में, या फिर आप B2H6 ले लो, B2H6, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन एसिड ले लो, तो इससे आपका बन जाएगा R CH2, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं।
इसमें ना कुछ पॉइंट्स और आप ध्यान रख लो, जैसे LiLH4 आप सबको रिड्यूस कर देता था ना, P2, ये ध्यान रखना, LiLH4 सबको रिड्यूस करता है, लेकिन P2S6 जो होता है नॉट रिड्यूस एस्टर नाइट्रो प्रो एंड हेलो ग्रुप, और आपका जो LiLH4 होता है NaBH4 सोडियम ब्रोमोहाइड्रेट NaBH नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, मैं अब आगे करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज में लिखिए डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। डी कार्बोक्सिलेशन में देखो क्या हुआ, इसमें आपका एक सोडा लाइम होता है, का सोडा लाइम, सोडा लाइम में क्या होगा, NaOH और NaOH प्लस CaO का मिक्सचर, CaO का मिक्सचर है 3:1, इसका 3 पार्ट, इसका 1। इसमें कार्बोक्सिलिक सॉल्ट लेते हैं, R3O Na प्लस है, इसको कार्बोक्सिलिक सॉल्ट बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, ठीक है। तो ये करेंगे हम सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम है आपका, सोडा लाइम, और हीट करेंगे तो इससे मिलेगा आपको RH प्लस में Na2CO2। ये रिएक्शन आप 11th में भी पढ़ते हो, ठीक है, ये रिएक्शन आपको 11th में भी मिलती है। ये हाइड्रोकार्बन मिला आपको, हाइड्रो हाइड्रो विद 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, ठीक है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला करते हैं। कार्बोक्सिलिक सॉल्ट है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में किया, तो हाइड्रोकार्बन विद 1 कार्बन लेस देन कार्बोक्सिलिक सॉल्ट, तो आपको ये मिला Na2CO3। तो इसको आप नोट कर लो, फिर हम लोग अगला। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे करूँ।
एक इसमें एक और चीज होती है कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस, वो भी समझ लो। कॉलवेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इसमें क्या होगा, आपको सॉल्ट लोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लोगे, और उसको जब रिएक्ट कराओगे, जैसे ये है CH3 COO माइनस Na प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ 2H4, ठीक है। तो इससे आपको जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो आपका, तो ठीक है, तो आपको मिलता है CH3 प्लस 2CO2 प्लस में H2 Na, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, तो थोड़ा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो कॉलवे इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है, जो भी आप कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेते हो, जैसे सोडियम एसिटेट है तो उसका डबल हो जाता है, तो ये वाला जो एक पार्ट है CH3 का डबल हो गया, ठीक है। वाटर की वजह से, इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं अब आगे करा रहा हूँ, इसको पॉज करके आप लोग कर लेना, मैं आगे करा रहा हूँ, अभी नेक्स्ट रिएक्शन करा रहा हूँ, जिसका नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितनी आपको अब तक आपको कराई ना, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, हेल बोलहार्ड बोल हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जेलेंस्की जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। हेल बोलहार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जैसे RCH2COO, ठीक है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सबसे पहले ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रो कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, फिर इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग, X2 यहाँ पे Cl2 और Br2 कुछ भी ले, तो रेड फोस्फोरस की प्रेजेंस में, रेड फोस्फोरस, ये रेड फोस्फोरस है T, ठीक है। और साथ में इसमें H2 रहेगा, तो इससे फिर आपको मिलता है अल्फा पोजीशन पे एक H हटा के आपका हेलोजन ग्रुप लग जाता है, RCH और यहाँ पे आपका X2, ठीक है। X की जगह आप ले सकते हो Cl, और तो आप इसको नोट कर लो, इसका नाम है अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है, आप नोट कर लो, फिर हम लोग आगे तो देखिए, इस रिएक्शन को आप लिख लो, फिर मैं इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको करा देता हूँ, मतलब इसको ना स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा रहा हूँ मैं, लिख लो यहाँ पे, स्टेटमेंट फॉर्म में इसको लिखो आप,
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड having an alpha hydrogen, alpha hydrogen are halogenated, halogenated at the alpha position. On treatment, with chlorine or bromine. Presence of small amount of red phosphorus or red phosphorus to give alpha halo कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे। तो देखिए इसमें क्या है कि आपको एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट बगल में हाइड्रोजन ग्रुप होना चाहिए। जैसे जब इसको हम Cl2 या Br2 रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में करेंगे, तो आप इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको जो इसकी अल्फा पोजीशन थी वहां पे हेलोजन ग्रुप मिलेगा, जैसे Cl और Br। इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आती ही आती है, तो इसको आपको याद करना है और इसकी स्टेटमेंट भी ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट भी आएगी। Carboxylic acid having alpha hydrogen are halogenated at alpha position on treatment with chlorine or bromine in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अगला कराता हूं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं आगे करा रहा हूँ, पॉज करके कर लेना आप लोग, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है आपका, जैसे हर बार जैसे हम करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए सबसे पहली चीज कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा कैसा। सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, COH जो ग्रुप है ये आपका रिंग डीएक्टिवेटिंग है। ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ये आपका रिंग डीएक्टिवेटिंग होता है। रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग
ग्रुप है। दूसरा ये मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग और रिंग डीएक्टिवेटिंग, ठीक है। अभी देखो कैसे होता है, अगर आप इसका मैं थोड़ा रेजोनेंस बना के दिखाऊं आपको। सी डबल ओ ओ एच है आपके पास, और ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर होता है। तो अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर आएगा आपके पास ये आएगा, CO माइनस डबल बॉन्ड। यहाँ पे ये रहा, यहाँ ये रहा, और फिर उसके बाद ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो CO माइनस ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ रहेगा। फिर अगली बार ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ आ गया, उसके बाद ये यहाँ शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अगले केस में देखिएगा तो ये यहाँ जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये दोबारा से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जाएगा सी डबल ओ एच, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेजोनेंस से ऑब्जर्व कर सकते हो पॉजिटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा। तो इस वजह से आप जैसे रेजोनेंस से ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज आपका ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, तो मेटा पे नहीं है, तो इसलिए इन दोनों में ऑर्थो पैरा से ज्यादा बेटर रिएक्टिविटी मेटा की होगी, तो इसलिए हम लोग इसको मेटा डायरेक्ट करते हैं। तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम लोग इसमें आगे। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब अगला देखिए, इसमें इसमें रिएक्शन ऐसे होंगी, जैसे मैं एक रिएक्शन इसमें लिखा देता हूँ, CuH। इसको जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे COH ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग है इसलिए यहाँ पे, ठीक है। एक रिएक्शन इसमें और है जो आप लिख सकते हैं, ब्रोमीन के, ये तो आपका नाइट्रेशन हो गया, हेलोजनेशन का भी लिख लो, COOH ग्रुप है, ये आया। यहाँ पे आपने Br2 और FeBr का Br2 और FeBr3 के साथ करा, COOH आ गया। यहाँ पे आपको ब्रोमीन ग्रुप है, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट इसमें और लिख लीजिए कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होते हैं ना, वो क्रिटल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो अंडरगो क्रिटल क्राफ्ट, FRI, क्रिटल क्राफ्ट रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो क्रिटल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। बिकॉज जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ना, कार्बोक्सिलिक आर डीएक्टिवेटिंग, डी
एक्टिवेटिंग, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका डीएक्टिवेटिंग है एंड AlCl3 ये आपका लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड होता है। गेट बॉन्डेड विद कार्बोक्सिलिक विद कार्बोक्साइल। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन because carboxylic group are deactivating and AlCl3 Lewis acid get bonded with carboxylic। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे हम्म हम्म तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इसमें मेन पॉइंट आप ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो ग्रुप होंगे वहां फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, और उसका रीजन ये होता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपका मेटा डायरेक्टिंग है, और जो AlCl3 होता है लुईस एसिड होता है। तो वो क्या करता है ना, जो आपका ये ग्रुप है इसके साथ अटैच हो जाता है, तो इससे फिर ये और ज्यादा एसिडिक। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला। तो आपको आज मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन सारी खत्म करा दी हैं। अब इसके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बचे हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आप इतना कर लीजिए। थैंक यू। इसको आप पॉज करके कर लेना, मैं अभी क्लास एंड कर रहा हूँ, ठीक है।